नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि
प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जय प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जय प्रमाणठना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों और प्यारे बच्चों, सब शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, नमन करेंगे। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, भगवान गौतम बुद्ध सबको नमन। अब बुद्ध वंदना
धम्म बनना, संग बनना, त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना। इति पीसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोको विदु अनुत्तरो ऊर्जम सारथी सत्था देवांशा बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धा तीता च ये च बुद्धा अनागता पच्छुपन्ना ये च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयम् बुद्धो में शरणं वदन एतेन सहज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तमंगेन बुद्धे पाज पशुवृत्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो कम तु उत्तमम् यम किचनिम रत्नम लोकविति विद्या पथो रत्नम नथमा तस्मै शक्ति सोति भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो मर्मोदि बोले महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत कालो लोकोत्तम ब्रह्म बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधिको अकालिको एकपक्षिको उपन्यको पश्यन् वेदित बोधु धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्माति च ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयम् धम्मो मे शरणं एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन धम्मे पाज पशु परमता धम्मो ये खरितो दोषो धम्मो हम तु उत्तमम् संगमन्मा सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दक्षतारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणयो अनित्रो पुण्यं खेतलो शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगातीता ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं संघो मे शरणं एतेन सहज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन समय पाज परुषवत्ता संघो ये खरितो दोषो संघो हम तु उत्तमम् यम किचनिम रत्नम लोके विविधा पथो रत्नम नथमे सत्मा सोति भवन्तु मे नत्थि मे शरणं वयम् बुद्धो मे शरणं वयम् नत्थि मे शरणं वयम् धम्मो मे शरणं वयम् नत्थि मे शरणं वयम् संघो मे शरणं एतेन सहज बच्चेन होतु तजय मंगलम ईमाय धम्माय धम्मानुपटिपत्तियां बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्मानुपटिपत्तियां धम्मं पूजेमि ईमाय धम्मानुपटिपत्तियां संघं पूजेमि भवतु सर्वमं रखन्तु सर्व देवता सर्वे बुद्धानि सोति भवन्तु मे भवतु सर्वमं रखन्तु सर्व देवता सर्वे धम्मानुसोति भवन्तु मे भवतु सर्वमं रखन्तु सर्वे देवता सर्वे संघानुसोति भवन्तु मे सर्वे पापस्य औषधं कुशलस्य संपदा संचित परियदन्तु एतं बुद्धानुशासनं बोलो साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिरत्न वंदना हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के द्वारा की गई। अब जो कि पाली भाषा में था, अब उसका हिंदी अनुवाद श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना अर्थात वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता
सभी सद्विधियों और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति रंग दोष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल और वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नक मस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रतन नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया। यह धम्म देखने और परखने योग्य है। सभी देशों में व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल में जो बुद्ध द्वारा उपदृष्टि धम्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं, धर्म रतन के समान कोई दूसरा रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना। भगवान का श्रावक संगसुमार पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय व सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुष पुर्तगलों से युक्त है। यह आमंत्रण करने योग्य है, यह पाहुन या अतिथि बनने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संगलोक के सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र में है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल और भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो भी बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल और कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञान व संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रतन विद्वान है, संघ के समान कोई भी रतन नहीं है। तो मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिण देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 मान्यताओं के माध्यम से धर्म की शिक्षा दी गई है। ये सामान्यतः 4 आर्य सत्यों के नाम से जानी जाती है। दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण के मार्ग। पहला है आर्य सत्य है
कि जीवन की सभी परिस्थितियां और सभी अवस्थाओं में पीड़ा और कष्ट अर्थात दुख से समभावित हैं। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जो कुछ हम इच्छा करते हैं उसकी समाप्ति दुख है, इसकी हम इच्छा नहीं करते उसकी प्राप्ति दुख है, और जो कुछ हमें प्रिय है उसका वियोग सबसे बड़ा दुख है। दूसरा आर्य सत्य है, इस दुख का कारण तृष्णा और भावी विभाव में जीवन जीने की अतीत इच्छा हमें अपने चारों ओर की परिस्थितियां और उत्पन्न देव वेदनाएं अपने आप से पृथक होने का भ्रम पैदा करती है। यह भ्रम तृष्णा और अपनी प्रिय क्रियाशीलता को अपनी स्वार्थ और मूलक इच्छाओं की पूर्ति के रूप में प्रकट करती है, जो कि मनुष्य को कष्ट और दुख के माया जाल में फंसा लेती है। तीसरा आर्य सत्य है कि तृष्णा के त्याग से ही दुख का निवारण संभव है। जब तृष्णा का सर्वनाश होता है तभी दुख का अंत होता है। तृष्णा की जननी इच्छा है और जब तक इसकी पूर्ति नहीं होती यह दुखी रहती है। जब इन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं और उसी से नई नई चिंताएं और दुख उत्पन्न होती है। चौथा आर्य सत्य, इस तृष्णा के कारण के मार्ग हैं जिन्हें बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इन अष्टांगिक मार्गों पर चलने से आदमी स्वार्थ में और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अष्टांगिक मार्गों को ही बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग कहा गया है। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मनोज बोध जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना का हिंदी रूपांतरण और चार आर्य सत्य पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में भगवान गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। धम्मपद पाप वग्गो पाप वर दीवाई। धम्मपद के 9वें अध्याय पाप वग्गो में पाप बुरे कर्म न करने तथा पुण्य अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यदि व्यक्ति अज्ञानता में एक बार पाप कर ले तो उसके बुरे परिणामों से सीख लेकर दोबारा नहीं करने चाहिए, क्योंकि पुण्य का ही दूसरा नाम सुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में भी पाप कर लें, पाप नहीं करें। यदि करना ही है तो पुण्य करो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। इस वक्त की गाथाओं में यह ध्वनि उठती है कि संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शरण लेकर पाप कर्मों के फल से बचा जा सके। छोटे छोटे बुरे कर्मों से पाप का घड़ा बढ़ता है और थोड़े सवेरे पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस वक्त में 13 गाथाएं हैं। पुण्य कल्याण अच्छे कर्म में जल्दी करें। अच्छा, पुण्य कर्म करने में शीघ्रता करें। कुशल अच्छे कर्म कल्याण का काम भलाई करने में जल्दी करें। पाप कर्मों से चित्त को दूर रखें, बुरे कर्मों से मन हटाएं। यदि पुण्य कर्मों सत्कर्मों को धीमी गति से करते हैं तो मन पाप में रमने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छे कर्म जल्दी करने चाहिए, जो कि मन में स्वयं और दूसरों को भलाई के लिए पुण्य कर्म करने का विचार उठे तो उसी समय कर लेना चाहिए। इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन राग द्वेष मोह में उलझा हुआ व्यक्ति
प्राय ऐसा कर नहीं पाता है। वह क्षण भर का उभर जाते हैं और हमारा मन उसमें रमने लगता है। इसलिए मनुष्य को कल्याणकारी, मंगलकारी, कुशल कर्मों को करने में जल्दी करनी चाहिए। पुण्य कर्म करने में देरी करने पर मन में बुरे नकारात्मक विचार पाप हावी हो जाते हैं। फिर मन पहले की तरह उसी में लग जाता है। पाप क्या है? मन, वाणी और शरीर में अच्छा सोचना, विचारना और करना कुशल कर्म है, भलाई है, और उसका विपरीत करना पाप है। अच्छे विचार और कर्मों से सुख शांति मिलती है और बुरे पाप कर्म से हमेशा अशांति, दुख ही मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुण्य कर्म जल्दी करें, उनका जोर ऐसे कर्म जल्दी करने पर ज़्यादा है और पाप से बचने पर जोर इससे कम, क्योंकि जिसका मन अच्छे विचारों और कर्मों में रम जाता है तो बुरे विचार स्वतः ही कम होकर नष्ट होने लगते हैं। पुण्य कर्म करने का विचार जिस पल मन में पैदा होता है उसे उसी पल कर लेना चाहिए। जरा भी लापरवाही या देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा अवसर खोना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में चारों ओर फैली हुई विलासिता में उसी क्षण कोई बुरा विचार पैदा होकर या पहले से जमा हुआ बुरा विचार सिर उठा सकता है, फिर उसी में रमने लगता है, क्योंकि मन भोग विलास में ज़्यादा रमता है। हालांकि परिणाम तो दुखद ही होते हैं। मोटे तौर पर सही गलत, अच्छे बुरे के बारे में सभी जानते हैं। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा होता है, दुख पैदा होता है, फिर भी लोग किए जाते हैं। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, हिंसा आदि पाप हैं। ये सब बुराइयां हैं, फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते हैं। इन बुराइयों से दूर रहना और अच्छे सकारात्मक काम करना पुण्य है। ये सुख शांति लाते हैं, फिर भी लोग करते नहीं हैं। मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं, फिर भी नज़रअंदाज कर टाल जाते हैं। अच्छे बुरे पाप पुण्य की प्रक्रिया बहुत उलझ भरी है, इसमें समझना जरूरी है। विचित्र यह है कि क्रोध, लोभ, काम, हिंसा, चोरी आदि करने वाला इसकी लाख वजह गिनता है। वह पाप को पाप समझकर नहीं करता है, बल्कि उसे पुण्य जानकर ही करता है। यदि उसमें यह समझ पैदा हो जाए कि जो कुछ वह कर रहा है वह गलत है, बुरा है, फिर जो उसे सुख की चाबी ही मिल जाती है। इसलिए व्यक्ति में यह समझ, प्रज्ञा, विवेक बहुत पैदा होने जरूरी है। सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, जो व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ पैदा कर सही मार्ग पर ले जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन में पैदा होने वाले अच्छे विचारों को एक्शन में रूपांतरित करने में जल्दी करो। उस क्षण की ऊर्जा के अमृत को अगले क्षण के नकारात्मक विचारों के जहर में बदल जाने की देरी मत करो। इंतजार मत करो कि सोचेंगे, विचारेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, इस साल क्या जरूरी है, पूरी जिंदगी बची है, कर लेंगे, अभी तो संसार का सुख भोग लें, और बार बार इस तरह टालते रहते हैं। विचित्र बात तो यह है कि जब मन में क्रोध की आग जलती है तो कोई गाली दे तो उस समय व्यक्ति यह सोचकर टालता नहीं है कि उस गाली का जवाब घंटे भर बाद देंगे, कल परसों या अगले साल सोच विचार कर देंगे। कड़वे बोल गाली का जवाब तुरंत देते हैं, उसी क्षण एक्शन में बदलता है। यदि यह सोच विचार है तो यह नौबत ही नहीं आती है। ध्वनि, चिंतन, मनन, अभ्यास तो इन बुराइयों को काटने के हथियार हैं। तथागत कहते हैं कि कल्याण का काम करने में शीघ्रता करें और पाप से चित्त को दूर रखें। आँख, कान, नाक, त्वचा, मन और उसके विषय को हर समय तैयार रहते हैं। यदि व्यक्ति पुण्य की ओर मन नहीं लगाएगा तो पाप की ओर भटकने में कोई देरी नहीं लगती है, और एक बार पाप की चित्त लग जाता है तो फिर उसमें रमता है। वहीं से हटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर तो यही है कि मन को पुण्य में ही रमते रहने दो। जितना पुण्य में मन
रत रहना जरूरी है, पाप से बचने की कोशिश कम जरूरी है। मन में पैदा होने वाले क्रोध, लोभ, मोह, घृणा का दमन करना, अर्थात दबने से तो ये अंदर से कभी भी उभर कर विकराल रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए इसे दबाने की बजाय, इससे बचने की बजाय मन में प्रेम, करुणा, मैत्री, शील, दान, सेवा के भाव पैदा करने पर जोर देवें। ऐसा जब भी विचार पैदा हो उसे उसी क्षण पूरा करें, यह शुरुआत करें। संत कबीर भी यही कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। पल भर में पलक झपकते ही प्रलय हो सकता है, अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करने में शीघ्रता करें, पाप से चित्त हटाएं। पुण्य को धीमी गति से करने वाले का मन पाप में रमने लगता है। साधु साधु साधु। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे बड़े भाई श्रद्धेय विमल सिंह जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के पाठ का वाचन किया, जिसमें बतलाया गया कि प्राणी को अच्छे और पुण्य के कार्य करने चाहिए, बुरे और पाप कार्यों से विरक्त रहना चाहिए, ईर्ष्या, क्रोध, मद, लोभ, मोह इसका त्याग करना चाहिए, तो हमारा कल्याण है। अब जैसा कि इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का भी वाचन करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हर बार की भांति बाबा साहब द्वारा रचित ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म का वाचन करते हैं। आज के जो अध्याय है, कल्पनाश्रित विश्वास अधम्म है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय मैं क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार थे, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया, क्या संसार अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न की गई है। कुछ दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है, किसी का कहना था यह शांत है, किसी का कहना था यह ससीम है, किसी का कहना था यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा, ऐसे प्रश्नों का स्वागत नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं है। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और न कोई यह दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं
वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अधर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय में क्या था, क्या होकर क्या हुआ। दूसरे ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है, दूसरे ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आप को आहुत देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत है, संसार ससीम है, संसार असीम है। जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्न है, जीव अन्न है। सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते, वे न रहते हैं और न नहीं रहते। बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया? इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो था कि इनको धर्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता है ही नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ न कुछ अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पनाशील थे, उनका सत्य परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम की ढीली छोड़ देने के परिणाम थे, उनके पीछे कहीं कोई तथ्य न था। और फिर इन काल्पनिक सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरा आदमी का आपस में संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं है। तथागत ने यही माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। अगला अध्याय धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है, अगले रविवार के लिए। तो आज के लिए तथागत और बुद्ध और उनका धम्म, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, जिसका अनुवादक डॉक्टर भजन आनंद कौशल्या जी ने किया है, यही पूरा होता है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधुवाद, साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। अब श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी से अनुरोध है कि वो कुछ धम्म देशना पर प्रकाश डालें। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों और बच्चों, आज मदर्स डे, माता का दिन, मातृत्व दिवस। दुनिया में सभी दिवस मनाए जाते हैं, तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस मदर्स डे। जिसने हमको जन्म दिया है उसका दिन। वैसे तो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने और बड़े बड़े जो हमारे भिक्षुओं, सभी ने
माता को बहुत स्थान दिया है, मदर्स डे। माता और पिता दोनों के संबंध में भगवान गौतम बुद्ध ने जो धम्म का बहुत बड़ा ज्ञान और पुस्तक है त्रिपिटक, उसमें सुत्त पिटक में त्रिकुट सूद है, उसमें पूरा ब्यौरा बखान और अपने वाणी से उसमें भगवान गौतम बुद्ध ने उसका वाचन किया है, त्रिकुट सूद। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा माता पितु मात पिता पठान पुत्र माता संघो अनाकुला चैकमंता एमल मंगल मूर्त। माता जी की और पिताजी की सेवा और पूजा करना बहुत बड़ा धर्म है, धम्म है, उसको सर्वोपरि माना है भगवान गौतम बुद्ध ने माता पिता। और इतना बड़ा अति उत्तम मंगल होता है माता पिता का। और ये भी कहा है कि यदि कोई बेटा माता और पिता को अपने कंधे पर बिठा करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाए तो माता पिता का एहसान उतरता नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी से बोला है, जिसमें मैंने आपको पाली भाषा में बताया कितना बड़ा स्थान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी माता पिता को आपने देखा है, पढ़ा है सब बुक्स में, कितना बड़ा स्थान। यहां तक कि बाबा साहब ने अपने नाम में सर्वप्रथम अपनी माता का नाम भीमा, भीमराव, बाद में पिताजी भीमराव अंबेडकर, कितना बड़ा स्थान। हाथ जोड़कर अपने और संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करने के लिए मेरा अनुसरण करेंगे। मंगल कामना वंदना। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। काम क्रोध मद लोभ मोह के त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे।
तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमारथ शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमानंद को शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी जल के प्राणी, तल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बोलो सब साधु 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 साधु। करनी चाहिए और माँ के जो इच्छा है उन पर हमें खरा उतरना चाहिए। हर माँ अपने बच्चे की कल्याणकारी होती है, चाहे मेल है फीमेल है। आज का जो बुद्ध वंदना का कार्यक्रम है, हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी विराजमान हैं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने मातृत्व दिवस पर माता के महत्व पर प्रकाश डाला। आप कार्यक्रम समापन की ओर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चरण सिंह जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 17 मई को बुद्ध वंदना का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आर.पी. सिंह जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता डॉक्टर चरण सिंह जी। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सामने नमन करते हुए, जिसका मुझे आदेश हुआ है अब कार्यक्रम के समापन के लिए सभ्य सत्ता करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और अनुसरण करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, माँ की चिंदुक मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, माँ की चिंदुक मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु चखे बिनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, माँ की चिंदुक मागमा। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब खुशी रहें, सब मैत्रीपूर्ण रहें, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय जय। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद हमारे डॉक्टर चरण सिंह जी का। आप सभी पुष्प अर्पित करेंगे। बच्चे बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं सभी को नवोदय जय भीम। आज के बुद्ध वंदना कार्यक्रम दौलतपुरा के डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंतर्गत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, जैसे कि आज विदित है मदर्स डे है। मदर्स डे ये तो इंटरनेशनल या कहना चाहिए जो विदेशों की नीति है उसके हिसाब से मदर्स डे है। हमारी तो माताएं जब जन्म देती हैं तो उस दिन से हमारा मदर्स डे स्टार्ट हो जाता है। कितनी कठिनाइयों से पाल पोस करके बच्चे को पैदा करती हैं और आगे बढ़ाती हैं और उसके भविष्य के लिए कैसे कैसे सपने देखती हैं और कितनी कठिन से कठिन कार्य करके भी अपने बच्चे को हौसला अफजाई करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। साथियों, हमारे समाज में तो हमारी माताओं ने बहुत संघर्ष किया है, अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है जिनकी वजह से हम लोग आज इस मुकाम में पहुंचे हैं। घास खोदी है, भैंस पाले हैं, तमाम काम करे हैं, खेती बाड़ी का, घर का, परिवार का सारे काम माँ बापों ने मिलकर के करे हैं। तब उसकी वजह से हम लोग यहाँ पाए हैं। तो ऐसी माताओं के लिए मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद। आने वाली पीढ़ी से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी माताओं ने जो काम किया है, आने वाली बहन बेटी उन्हीं का अनुसरण करते हुए मान सम्मान के साथ में, गरिमा के साथ में समाज में आगे बढ़ के और एक बच्चों को नया भविष्य देने के लिए आगे आएँ। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मदर्स डे के लिए। सभी को नवोदय जय भीम। तथागत बुद्ध की जय हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। सबका कल्याण हो, सबका तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं